सूत्र में तो वो वर्णन था प्रश्नोत्तर वाला, उससे पूर्व और कोई था। राजवार्तिक में था, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्हदादिषु परम गुरुषु यथार्हम भक्ति पूजा प्रवणा विनय शुद्धि, ये पंक्ति थी। आचार्य अकलंग देव ने भी पंच परमेष्ठियों को परम गुरु कहा है। अर्हद आदिशु परम गुरुषु, अरहंत आदि पांचों परम गुरु हैं। इस तरह से ये बात आ रही है। अब तस्य सेवक, जो उनके सेवक हैं वो भी आयतन है, वो भी सम्यक्त्व के स्थान है। आप देखिए धन्वंतरी के जीव ने निर्ग्रंथ गुरु से दीक्षा ली थी। कैसे ले ली? बचपन से तो वो कुसंगति में पड़ा हुआ था, विश्वानुलोम उनका मित्र था और हमेशा कोई ना कोई उपद्रव करते ही थे वो। तो एक बार उपद्रव करके लौट रहे थे तो एक हाथी उनके पीछे दौड़ा, तो वो किसी उद्यान में छिप गए और संयोग से वो उद्यान जिनालय का उद्यान था। ये नियम था, पुराने जितने भी जिनालयों का वर्णन मिलेगा आपको शास्त्रों में उद्यान सहित ही मिलेगा, उद्यान रहित जिनालयों का वर्णन आपको कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगा। अर्थात जिनालयों के साथ बगीचा होता ही था, बगीचा आज की उर्दू भाषा में बोलते हैं, लेकिन उद्यान वहां पर रहता ही था। तो उसमें छुप गया, तो हाथी निकल गया सामने से दौड़ता हुआ। अब यहाँ क्या, उद्यान में जब छुपे तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां की अच्छा वातावरण, सुगंधित पुष्पों की वहां पर सुरभि थी। एक को तो नींद आने लग गई, वो झपकी लेने लगा। दूसरा जो था उसको नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे पेड़ से टिक के बैठे हुए थे दोनों। अब उसको आवाज सुनाई दी तो एक निर्ग्रंथ गुरु को उपदेश दे रहे थे और उपदेश में उन्होंने कहा कि जो किसी एक नियम का भी पालन करता है तो उसको बड़ा लाभ होता है। अब लाभ शब्द का अर्थ उसने अपनी बुद्धि से लगाया, क्योंकि उसको लाभ का अर्थ एक ही समझ में आता था। तो दोनों मित्रों में आपस में एक निर्णय हुआ था, दोनों ने एक दूसरे के हाथ को थाम कर कहा था कि हम कभी जैन गुरुओं का उपदेश नहीं सुनेंगे, क्योंकि जैन गुरु का उपदेश सुनने वाले राजा महाराजा भी साधु बन जाते हैं, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देते हैं वो, तो वैराग्य ही उत्पन्न करा देते हैं। तो हम लोगों को ऐसा भी अभी दीक्षा विक्षा नहीं लेना अपने को। तो उसने देखा कि ये आवाज तो गुरु की आ रही है, कान बंद कर लिया उसने, कुछ क्या बोल रहे हैं ये नहीं सुना उसने, बस ये जैन गुरु बोल रहे हैं तो कान बंद कर लिया उसने और कान बंद करके बैठा रहा। और बैठे बैठे वहाँ गुरु महाराज बोले जा रहे हैं और वहाँ नीचे श्रोता लोग सुन रहे हैं उनके सामने, और इसके शरीर पर एक कीड़ा चढ़ गया। फिर कीड़ा को हटाने के लिए जब उंगली हटाई उसने, तब ये वाक्य कान में चला गया कि एक नियम लेने वाले को भी बड़ा लाभ होता है, एक नियम का भी बड़ा फल होता है। तो बड़ा फल सोच सुन करके उसका मन बिल्कुल आकुल व्याकुल हो गया। उसको लगा कि ये साधु जैसे भी हों पर झूठ नहीं बोलते कभी, ना सत्यम मुनि भाषितम, मुनि की वाणी जो होती है असत्य नहीं होती। फिर उसको लगा कि यार बड़े लाभ की बात कर रहे हैं, बड़ा फल मिलता है, तो चलो दोस्त तो सो ही रहा है, अपन ले आते हैं एक आध नियम। तो वो जाकर के नियम लेने पहुंच जाता है। तब गुरु महाराज उसको एक नियम देते हैं कि आज दोपहर में जब ये सवेरे का समय था, वो बोले कि आज जब तुम्हारा भोजन होगा दोपहर का, कोई जिसने सिर मुंडन करवाया हो, देखो तुम बड़े बड़े व्रत नहीं ले सकते, तुम रात में खाना नहीं छोड़ सकते, तुम मध्य मांस मधु का त्याग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम, तो तुम्हारे योग्य नियम दे रहा हूं मैं। बोले कि हाँ बिल्कुल गुरुदेव, आप मेरे योग्य ही नियम दीजिए।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी क्या स्थिति है। तो बोलते हैं कि सिर मुंडाए हुए व्यक्ति को देख करके ही भोजन करना। घर जाता है और जैसे थाली परोसती पत्नी दोपहर की, तो वो एकदम उठ जाता है। तो पत्नी पूछती क्या हुआ? बोले कि नहीं, एक काम है, मैं आता हूँ बाहर से। और बाहर जा करके वो ढूंढने चला जाता है कि कौन सिर ताजा मुंडाया हुआ कौन है। फिर वहां जो खेलने वाले बाल बच्चे थे उनसे पूछता है कि भाई तुम लोगों ने देखा है क्या किसी को? बोले कि हाँ, आज वो सामने वाले कुमार ने सिर मुंडवाया। तो उसके पास बोलते कि अरे तो पास में ही हो गया काम। तो उसके द्वार को खटखटाता है, तो फिर पत्नी बोलती है कि तुम मिट्टी लाने गया है, अभी यहाँ नहीं है घर पर। तो वो उस उधर चला जाता है मिट्टी लाने, जहाँ पर वो मिट्टी की खुदाई कर रहा था। तो जैसे ही वहां जा करके वो देखता है, तो बोलता है कि देख लिया। और फिर ऐसे ही धीरे से निकल जाता है, मुझे देख लिया, वापस आ जाता है। अब संयोग ऐसा होता है कि न उसके पिता को न उसके दादा को, किसी को वहां पर कभी कोई चीज मिली नहीं थी खुदाई में। लेकिन आज के दिन उस कुमार को खुदाई के समय एक खजाना मिला था। तो देख लिया ऐसा करके उसने भी सुना, कुमार ने, कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, और ये तो बहुत बदमाश आदमी है, तो ये कहीं राजा को ना बता दे। इसने देख लिया है, तो राजा को ना बता दे। तो वो उसके घर जाता है और फिर देखता है कि मस्त खाना खा रहा है, वो भोजन कर रहा है। तो एकदम अंदर आता है और कहता है कि भाई तूने देख लिया सो देख लिया, लेकिन बात अपन दो के ही बीच रहे तो अच्छी है। तो थोड़ा तू रख ले, थोड़ा मैं रख लेता हूँ। तो फिर धन्वंतरी थोड़ा सा ऐसा करके उसको घूर करके देखता है उसकी तरफ। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तेरे को जितना रखना उतना तू रख ले, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना, लेकिन किसी राजा को या बताने और किसी को बता मत देना, नहीं तो अस्वामिकस्य वित्तस्य दायादो मेदिनी पति। ये नियम है कि जिस धन का कोई स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा होता है। तो राजा के पास चला जाएगा, ना तुझे मिलेगा ना मुझे मिलेगा, इसलिए ऐसा कर ले। अब उसको बड़ी श्रद्धा होती मुनि महाराज के प्रति कि अरे वाह, ये तो गुरु ने कहा कि एक नियम से बड़ा फायदा होता है, मुझे तो लगे हाथ फायदा हो गया, अब मैं दूसरा नियम लूंगा। तो फिर दूसरा नियम लेने चला जाता है। तब गुरु महाराज बोलते हैं कि अच्छा, तुम लोग सब दुनिया भर के गोरख धंधे करते हो, एक बात का ध्यान रखना। दोनों गए? अब दोनों गए? नहीं, दोनों नहीं गए अभी तो, ये मतलब ये प्राइवेट चल रहा है इसका ये किसी को बता नहीं रहा, क्योंकि मित्र से तो वादा किया है ना कि कभी जैन गुरु के पास जाएंगे नहीं। तो ये कहता है कि गुरुवर मुझे एक और नियम दे दो, मुझे पहले नियम से तो लाभ हुआ, आपके वचन सत्य निकले। तो गुरु कहते हैं कि अब की बार ऐसा नियम लो कि जो चौराहे पर लोग आटे से बनी हुई कुछ वस्तुएं रख करके चढ़ा कर चले जाते हैं, कई बार ऐसे बना करके चले जाते हैं लोग, तो उस आटे से बना हुआ कोई भी भोजन तुम नहीं लेना, उसका त्याग कर देना। तो बोले ठीक है, इतना ये नियम मेरे से पल जाएगा, ये कोई कठिन नियम नहीं है मेरे लिए। अब संयोग ऐसा होता है कि बड़े दिनों बाद फिर कोई ऐसा प्रसंग आता है उनके जीवन में कि वो कहीं से चोरी का माल लेकर के आते हैं और आपस में कुछ कर रहे होते हैं। उस समय रात का समय था, सबको भूख लगती है। तो ये दोनों सरदार थे अपने समूह के, प्रधान थे, मुखिया थे। तो वो कहते हैं कि भाई कुछ प्रबंध करो भोजन वोजन का। तो वो लोग जाते हैं। फिर जब भोजन करने बैठते हैं तो पूछते हैं कि धन्वंतरी पूछता है कि ये रोटी कहाँ से लाए हो? बोले कि वो चौराहे पर अच्छा बढ़िया आटा मिल गया और रोटी भी तैयार हो गई।
तो बोले देखो ये रोटी मैं नहीं लूँगा, बाकी सब चीज़ें ले सकता हूँ, रोटी नहीं लूँगा। तो विश्वानंद बोले कि ऐसा कैसा है, ऐसी क्या नाराज़गी है तेरे को रोटी से? तो बोले कि बस मेरे को रोटी नहीं खाना। तो बोले कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और बाकी जितने साथी लोग रोटी खाते हैं, जो रोटी नहीं खाते वो तो ठीक है, उनका कुछ नहीं होता, पर जो रोटी खाते हैं वो सब विषाक्त होने के कारण मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ जो घटना घटित हुई थी वो ऐसी थी कि उस चौराहे में मध्य रात्रि को एक विषैला सर्प उस आटे को विषैला करके चला गया था, विषधर। और उससे बनी हुई रोटी खा करके बाकी लोग भी जिनने जिन्हें खाया सब मर गए। तो इसको लगा कि अरे देखो गुरु कितने दूरदृष्टि है, उनको मालूम था कि उस आटे से मैं मर जाऊंगा, तो उनने तो मेरी जान बचा ली। और फिर ये सम्यक दर्शन की कथा में आता है ये वर्णन, अंजन चोर की कथा का ये पूर्वार्ध है। तो वो तीसरा नियम लेने चला जाता है। अब गुरु जो है एक जगह तो मिलते नहीं, पर ये ढूंढ निकालता है जहां तहां से, क्योंकि ये तो इन चीजों में तो माहिर था। तो ढूंढ करके वो बोलता है कि गुरुदेव दूसरे नियम से तो मुझे पहले से भी अधिक लाभ हुआ, पहले तो धन हुआ था, धन प्राप्त हुआ था, अब दूसरे नियम से तो मेरा जीवन सुरक्षित हो गया। मेरे साथियों ने वो आटे की बनी रोटी खाई और उनकी मृत्यु हो गई, और मेरी तो जान बच गई आपके नियम से, मुझे कोई तीसरा नियम दो। तो तीसरा नियम देते हैं कि जिस फल की जानकारी ना हो उसका सेवन मत करना। तो फिर कई दिन निकल जाते हैं, एक बार कहीं वन में भटक जाते हैं सब मित्रों के साथ, उनकी पूरी टोली। अब रास्ता ढूंढते ढूंढते समय निकल जाता है, भूख लगती है, तो फिर बोले कि भूख के लिए कुछ प्रबंध किया जाए। तो उनमें से एक जो था वो फल लेकर के आ जाता है, बोलता है कि ये फल है। तो धन्वंतरी पूछता है कि इस फल का नाम क्या है? तो वो लाने वाला बोलता है कि मेरे को नहीं मालूम नाम क्या है। फिर वो दूसरों की तरफ देखता है, जितने लोग थे वो सब ऐसे सिर हिला देते हैं, नहीं पता। तो बोले कि भाई अगर नाम नहीं पता है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो विश्वानंद बोलता है कि ऐसा क्यों, कितने सुगंधित फल है, इनको क्यों नहीं खाओगे? बोले कि नहीं, मेरे को जिन फलों का नाम नहीं पता होता मैं नहीं खाऊंगा। तो बोले यार कुछ अजीब सा है, तो तू बदल गया लगता है पहले से, पहले जैसा नहीं लगता तू, क्या बात है? अगर तू नहीं खाएगा तो मैं तो बचपन का दोस्त हूँ, मैं कैसे खाऊंगा? जो चीज तू नहीं खाएगा वो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो जिन जिन ने उस फल को खाया वो किम्पाक फल था, जिसको इंद्रायण फल कहते हैं। वो दिखने में अच्छा होता है, छूने में अच्छा होता है, सूंघने में अच्छा होता है, चखने में अच्छा होता है, लेकिन विषैला होता है। तो इंद्रायण फल से उनकी मृत्यु हो गई। तब वो वापस गुरु को ढूंढकर उनसे चौथा नियम मांगता है कि मुझे चौथा नियम दीजिए। तो फिर चौथा नियम ऐसा था कि अष्टमी और चतुर्दशी को मदिरा और मांस का त्याग कर देना। तुम हमेशा के लिए नहीं कर सकोगे, तो केवल 2 दिन के लिए, अष्टमी और चतुर्दशी को। तो ठीक है, ये नियम चलेगा? तो बिल्कुल दौड़ेगा, बोले कि आप तो जो भी नियम दोगे मुझे तो बिल्कुल, अब तो मेरा कल भलाई हो रहा है आपके सारे नियमों से, मैं ये नियम स्वीकार करता हूँ। और एक बार वो ऐसे ही रात में खूब लूट मार करके वापस लौटे थे, और इतना खजाना लेकर के आए थे कि उनमें उस समूह में सभी सदस्यों का मन उस पर ललचा रहा था। और फिर इन्होंने बोला कि चलो जाओ, रात है, अपन जश्न मनाएंगे, उत्सव करेंगे, इतना जब माल आया है तो उत्सव करेंगे। तो कुछ तुम लोग मदिरा लेकर आओ, तुम लोग वो लेकर के आओ। तो दोनों चले जाते हैं, मदिरा लेने वाले मदिरा लेने चले जाते हैं और मांस वाले मांस लेने चले जाते हैं। सबके लिए लाना था, तो वो सब प्रबंध करके फिर आते हैं, बड़ी देर बाद आते हैं। और वहाँ सब
सबके सामने थाल सज जाते हैं और फिर वो जो पात्र थे मदिरा के वो रख दिए जाते हैं। अचानक धन्वंतरी पूछता है कि आज तिथि क्या है। तो फिर तिथि अष्टमी चतुर्दशी में से ही कोई तिथि निकली उसने। तो बोले आज मैं ये दो चीजें नहीं लूंगा, बाकी बाकी जो अनाज वगैरह है वो सब मैं ले लूंगा। बोले पर ये दो चीजें मैं नहीं लूंगा। तो विश्वामित्र बोलता है कि यार कुछ दाल में जरूर काला है, तो सचमुच बदल गया है, क्यों नहीं लेगा। बोले कि नहीं, मेरा कुछ ऐसा है, संकल्प है मेरा, नहीं लूंगा। संकल्प? तेरा संकल्प? कब से संकल्प ही हो गया तू? तो वो फिर भी छुपाता है। बोले कि ठीक है, अगर तू नहीं लेगा तो मैं भी नहीं लूंगा। तो हुआ ऐसा था कि उस संपत्ति के लोभ में मदिरा लाने वालों की भी बुद्धि विकृत हुई थी और मांस लाने वालों की भी बुद्धि विकृत हुई थी। तो दोनों ने अपनी अपनी सामग्री में विष मिला दिया था। तो मांस लाने वालों ने मदिरा पी ली और मदिरा लाने वालों ने मांस का सेवन कर लिया और तड़पने लग गए। उस विष के प्रभाव से वो तड़पने लग गए। तो फिर धन्वंतरी और विश्वामित्र लोग ने दोनों को पकड़ा और बोले कि सच सच बता, क्या बात है। तो दोनों सच बता देते हैं और फिर इन दोनों की जान बच जाती है। और फिर मन में ये विचार करता है कि देखो, गुरु ने मेरे को फिर से जीवन दान दिया है, तो अब ये मेरा जीवन नहीं है, उनका दिया हुआ जीवन है मेरा। अब अंतिम नियम 5वां नियम लेने के लिए वो जाता है, क्योंकि इसके बाद तो उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। तो जब नियम लेने जाता है धन्वंतरी, तो गुरु कहते हैं कि तुम चोरी करते समय हथियार वगैरह लेकर के जाते हो ना। तो बोले हाँ, हथियार लेकर के जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। फिर बोले कि तुम कभी कभी किसी को मार भी डालते हो। बोले हाँ, मार डालता हूँ उसमें। तो बोले अब की बार ध्यान रखना कि जब भी तुम आयुध का प्रयोग करो तो 3 कदम पीछे हट करके करना, तत्काल प्रयोग मत करना। तो ये नियम पलेगा, अवश्य पलेगा, और आप कह रहे हैं तब तो पलेगा ही पलेगा। अब वो सारे मित्र जो थे, वो जो इतनी संपत्ति आई थी, उससे घूमने फिरने के लिए ऐसे जो पर्यटक स्थल वगैरह होते हैं, सब जगह घूम फिर करके मौज मस्ती करके लौटते हैं। कई महीनों बाद घर लौटते हैं। तो घर लौटते समय ये धन्वंतरी जो था, ये द्वार खटखटा कर नहीं लौटता, अंदर प्रवेश नहीं करता। ये सोचता है कि अब मेरी माँ और मेरी पत्नी रात में सो रहे होंगे और अभी इतने समय पर मैं अगर दरवाजा खटखटाऊंगा तो उनकी नींद भंग हो जाएगी। तो वो खिड़की से प्रवेश करता है चुपचाप, और उस समय प्रवेश करता है तो चंद्रमा की चंद्रिका, चांदनी उस कक्ष में पड़ रही थी। और उस कक्ष में एक शैया पर 2 लोग सोए हुए दिखते हैं उसको। और फिर एक का वेश जो था वो पुरुष वेश था और एक का वेश स्त्री वेश था। धन्वंतरी को संदेह होता है कि मेरे घर में कौन पुरुष आ गया है। और वो जो स्त्री थी उसको देख करके तो अनुमान लगाता है कि ये चांदनी में तो मेरी पत्नी लग रही है, लेकिन ये कौन से पुरुष के साथ सोई है, मेरी माँ कहाँ है। और इसी उधेड़ बुन में उसको आवेश आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल करके वो सोचता है कि दोनों को एक ही बार में निपटा देता हूँ। मेरे साथ धोखेबाजी करती है, दोनों को मिटा डालता हूँ। और तलवार उठाकर जैसे ही वार करने वाला होता है तो गुरु के वचन स्मरण में आते हैं कि अरे, मैंने तो नियम लिया था गुरु से कि आयुध का प्रहार करने से पूर्व 3 कदम पीछे हट जाना। तो जैसे ही वो 3 कदम पीछे हटता है
तो फिर उसकी पत्नी जो थी उसकी नींद थोड़ी सी भंग होती है और वो कहती है कि सासू माँ दूर हटो ना, आप उनके कपड़े पहन कर सोई, गर्मी मुझे लग रही है। तो धन्वंतरी विचार करता है, सासू माँ यानी ये मेरी माँ है, मेरे कपड़े पहनकर सोई है। तो वो तलवार को एकदम वापस म्यान में डाल लेता है और सोचता है कि अरे मैं तो बड़ा अनर्थ करने वाला था, मैं तो 3 प्राणियों का वध करने वाला था, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो गर्भिणी है। तो आज तो गुरु के नियम से मेरे वंश की रक्षा होगी, अन्यथा मातृ हत्या, पत्नी हत्या और संतान हत्या का पाप मुझे लगता था। तो अब उसको लगता है कि अब इस संसार में कुछ नहीं रखा, मेरा मार्ग गलत है। उसके अंदर बहुत घबराहट आ जाती है कि यदि आज का नियम न होता मेरा, तो फिर निश्चित ही उन तीनों की मृत्यु थी, उनको कोई नहीं बचा सकता था। क्योंकि मुझे इतना क्रोध आ गया था कि मैं वार करने ही वाला था, लेकिन गुरु के नियम से मैं पीछे हट गया और इनकी रक्षा हो गई। तो अब वो गुरु के पास जा जा करके वो कहता है कि गुरुवर, मैंने जीवन भर बहुत अनर्थ किए हैं, आप मुझे बताओ कि मैं एक अच्छा मनुष्य कैसे बन सकता हूँ। तो गुरु महाराज धीरे धीरे उनको शिक्षा देते हैं और वो एक सदाचारी मनुष्य बन जाता है। और जब परिवार का सब प्रबंध हो जाता है, तब वो गुरु से आकर के कहता है कि गुरुवर मुझे दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। और फिर दीक्षा लेकर जब निर्ग्रंथ मुनि हो जाते हैं, तो विश्वानुलोम जो मित्र था वो उसके घर पर आकर के पूछता है कि मेरा मित्र कहाँ है। बोले कि क्या बताएं, वो तो हम सबको छोड़कर चला गया। कहाँ चला गया? बोले मुझे समाचार भी नहीं मिले। तो बोले नहीं नहीं, वो वहां ऊपर नहीं गया, वो सन्यासी हो गया। तो बोले मेरे को बताए बिना सन्यासी हो गया? कौन, कहाँ, किनसे दीक्षा ली, कौन सा आश्रम है, क्या है? सब पूछताछ करता। बोले कि जैन साधु है। तब वो विश्वामित्र सोचता है कि अच्छा, तभी वो बदला बदला लग रहा था। निश्चित रूप से उसने वादा तोड़ दिया और फिर जैन साधु की संगति में आकर के बिगड़ गया और अब दीक्षा ले ली उसने। तो फिर ढूंढते 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 उनको खोज लेता वो। अब वो आतापन योग में स्थित थे उस समय। तो ये उनके साथ वैसे ही दोस्तों जैसे ही बात करता है, बचपन छूता है उनको और कहता है कि चल यार, क्या वहां पर खड़े खड़े, क्या मैं तेरे बिना थोड़ी रह सकता, चल अपन बचपन के दोस्त हैं, ऐसे थोड़ी एक दूसरे से पूछे बिना कुछ थोड़ी करेंगे अपन, अपन जीवन और मरण के साथी। ऐसे सब दुनिया भर के वचन बोल करके उनको ले जाना चाहता है, लेकिन वो कायोत्सर्ग में स्थित थे तो उनने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब उसको बुरा लग जाता है। वो बोलते हैं कि अच्छा, तू मित्र को भी भूल गया? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। और वो जा करके कोई अन्य गुरु से दीक्षा ले लेते, जैन गुरु से न लेकर अन्यत्र दीक्षा ले लेते। और जब आतापन योग इनका पूरा होता है, तब और जो साधु थे वो इनको सूचित करते हैं, संघस्थ दूसरे साधु थे, वो बताते हैं कि आपके कोई पुराने मित्र आए थे और उनने रूठ करके दूसरी जगह दीक्षा ले ली, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आप आतापन में थे। तो फिर ने बोला कि कहाँ गए वो, क्या नाम था? तो बोले कि वो जो बड़बड़ा रहे थे तो विश्वानुलोम विश्वानुलोम बोल रहे थे। अरे बोले कि विश्वानुलोम आए थे? तो उनको सब स्मरण में आ जाता है कि विश्वानुलोम तो हमारा बहुत निकट मित्र था, पर उनने वहां दीक्षा क्यों ली, दीक्षा लेनी थी तो यहीं ले लेता। तो उनको मनाने के लिए जाता है। अब मनाने के लिए जाता है तो फिर वो भी ऐसे अकड़ कर बैठ गए। अब ये उनको बहुत संबोधन देते, उद्बोधन देते, लेकिन वो आंख नहीं खोलते। तब फिर सोचते हैं कि अब फिर क्या कर सकते हैं, कर्मों की गति और भाग्य है, वापस लौट आते हैं। और जब दोनों की आयु पूर्ण होती है तो दोनों देव गति को प्राप्त होते हैं। एक
16वें स्वर्ग में एक महर्दिक देव बनते हैं, धन्वंतरी मुनि। और जो कथा अभी अपन ने पढ़ी थी उसमें उसमें जो दूसरा देव है वो अभियोग्य जाति का देव बनता है, यानी उनका वाहन बनता है। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि भाई देखो कर्मों की गति है, अपन दोनों पहले कितने मित्र थे और आज अपन ऐसी अवस्था में आ गए कि तुम मेरे वाहन और मैं तुम पर आरूढ़ होने वाला हूँ, क्या करोगे? काश तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती। तुम एकदम जिद्दी बनकर अकड़ गए और फिर तुमने जवाब नहीं दिया मेरे को, और मैं तो आतापन में था इसलिए मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे पाया, पर तुम रूठ के चले गए और तुमने वहां दीक्षा ले ली। तुमने अहिंसा धर्म को स्वीकार नहीं किया इसलिए ऐसी दशा हुई है। तुमने रत्नत्रय को स्वीकार नहीं किया इसलिए ऐसी दशा हुई है। तुमने सम्यक दर्शन आदि को की आराधना नहीं की इसलिए ऐसी दशा हुई है। तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मानता हूं कि बस एक ही कारण है कि मैं छोटा बना हूं और तुम बड़े बन गए हो। तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और मैंने क्या था कि हमारे यहाँ पर साधु और साधु पत्नियां भी होती है, तो मैंने पत्नी का त्याग नहीं किया था इसलिए मैं छोटा बना हूं, और फिर तुमने सबका त्याग कर दिया था इसलिए बड़े हो गए। त्याग ज्यादा करने वाला बड़ा हो जाता है, उसमें जैन धर्म कहाँ से आ गया बीच में? बोले रत्नत्रय क्या होता है? बोले तो फिर दोनों देव और आपस चर्चा करते हैं। फिर चर्चा में उनके गुरु की चर्चा निकलती है। तो बोले कि ठीक है, अपन अपने अपने धर्म की परीक्षा करेंगे। तुम मेरे धर्म की परीक्षा करना, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा करूंगा। तुम बताओ तुम्हारे गुरु कौन है, उनके पास ले चलो। तो वो अभियोग्य थे, उनको मध्यलोक में लेकर के आता है और फिर उनके जो गुरु थे वहां पर उनके दर्शन कराता है। तो देखो कितने महान गुरु है मेरे, ये तुमसे भी ऊपर जाने वाले। बोले 16वें स्वर्ग से भी ऊपर जाएंगे। बोले तो वो सम्यक दृष्टि देव तो मुस्कुराता है, वो उसकी हर बात को नहीं काटता, पर बोलते हैं कि चलो अपन परीक्षा लेते हैं, तुम मात्र सहयोग देना मेरा, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कितनी किस्में कैसी दृढ़ता है, परीक्षा हो जाएगी। अपन चलो दोनों चिड़िया बन जाते हैं जोड़ी से, तो दोनों चिड़िया बन जाते हैं और फिर उसके बालों में घोंसले बनाते हैं दोनों मिलकर के। वो ऐसे एक पैर पर खड़े हुए थे, ऐसे हाथ जोड़ करके ऊपर, और जटाएं बढ़ गई थी और लताएं लिपट गई थी उनके शरीर से, ऐसी तपस्या में लीन थे वो। बोले कि देखो इनने गुरु पत्नी भी नहीं रखी अपने पास, ये अखंड ब्रह्मचारी है, इसलिए ये तुमसे भी ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि तुमने ऐसी तपस्या थोड़ी की इनके जैसी। बोले कि चलो अपन परीक्षा तो कर लेते हैं, उसमें कौन सी बात होगी। तो दोनों चिड़िया बन करके बोलते हैं कि बस अपन एक स्वांग रचेंगे, आपस में कुछ शब्द ऐसे कुछ वाक्य बोलेंगे अपन, और उसमें फिर परीक्षा होगी उनकी। तो वो जो 16वें स्वर्ग का देव था वो पुरुष बन जाता है चिड़ियों में, और वो उसकी मादा बन जाती है अभियोगी। और वो कहता है कि तुम्हारा प्रसव काल निकट आ रहा है, तुम्हें अंडे देने हैं, तो अभी मेरा तुम्हारे निकट रहना बहुत आवश्यक है, परंतु क्या करूं, आज पक्षीराज का विवाह समारोह है, उसमें सारे पक्षियों को सम्मिलित होना अनिवार्य है, इसलिए मैं बस गया और आया। बोले नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो नाटक था, उनको ऐसे वाक्य बोलने थे, तो वो मना करती है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं माँ की कसम खाता हूं कि जल्दी आ जाऊंगा। तो वो जो मादा थी चिड़िया जिसको अंडे देना था, वो बोलते कि नहीं, माँ की कसम नहीं चलेगी। तो बोले बाप की कसम, तो बाप की भी नहीं चलेगी। बोले फिर बोले भगवान की कसम, नहीं नहीं चलेगी। तो ऐसे कई कस्में खाता है, दोस्ती की कसम और तुम्हारी कसम, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। और अंत में
वो जो चिड़ा था वो बोलता है कि अच्छा, अगर मैं जल्दी लौट करके ना आऊं तो मुझे इस पापी तपस्वी का पाप लगे। तो जैसे पापी तपस्वी बोलता है वो, तो उसको गुस्सा आ जाता है तपस्वी को, और एकदम वो, उसके कानों में सारी आवाज पड़ रही थी, वो एकदम अपने बालों में उस घोंसले को ऐसे पकड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। पर वो चिड़िया उड़ करके ऊपर टहनी पर एक वृक्ष की डाल पर बैठ करके जैसे मनुष्य हंसते हैं वैसे हंसने लग जाती है। तब फिर उस तपस्वी के मन में विचार आता है कि ये चिड़िया हंस रही है, इसका मतलब ये चिड़िया नहीं है, ये कोई शक्तियां हैं जो मुझे संबोधित करने आई है। मेरी तपस्या में कोई त्रुटि रह गई है तो मुझे सुधारने आई है ये शक्तियां। तो फिर वो उन दोनों चिड़ियाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता था। वो तपस्वी जो विश्वानलोम का गुरु था, वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहता है कि मेरी तपस्या में क्या चूक है और मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, आपने मुझे पापी तपस्वी क्यों कहा। तब फिर वो उत्तर देते हैं, 16वें स्वर्ग वाले जो देव थे, जो बड़े देव थे धन्वंतरी, वो बोलते हैं अपुत्रस्य गतिर नास्ति। तुम निसंतान होकर ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो और तुम जानते हो अपुत्रस्य गतिर नास्ति, तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं और तपस्या करने चले आए। जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता वो कितनी भी तपस्या कर ले व्यर्थ है। तब वो तपस्वी एकदम जैसे कोई भूली हुई बात स्मरण में आ जाने पर व्यक्ति को कैसा खेद होता है कि अरे ये तो मैं भूल ही गया था, तो वैसे ही खेद खिन्न होकर के वो कहता है कि आपने बहुत मुझे एक उपयोगी बात की जानकारी दी है, मैं तो भटका हुआ था, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है, इसलिए अब मैं इस तपस्या को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में जाता हूं और जब मुझे पुत्र होगा तब मैं पुनर्दीक्षा लेकर मोक्ष जाऊंगा। दीक्षा छोड़ के चला जाता है। और वहां पर आचार्य महाराज ने लिखा है कि जिसके अंतरंग में वैराग्य नहीं होता वो किसी भी बहाने त्याग का त्याग कर सकता है। तो उसको बहाना मिल गया पुत्र से गतिर नास्ति। फिर उसने एक कन्या से विवाह कर लिया, छोटी कन्या से। तो क्योंकि राजा की पुत्री थी वो, तो राजा के पास जाकर के सबसे पहले तो उसने कहा कि मुझे आपकी पुत्रियों में से किसी एक पुत्री से विवाह करना है, तो आप मुझे कन्यादान करो। राजा ने विचार किया कि भाई ऐसे साधु से मैं अपनी राजकुमारी का विवाह कैसे करूं। तो राजा ने कहा कि मैं विवाह का निषेध नहीं करता, मेरी ओर से मैं ना नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजकुमारी भी तो तैयार हो। अच्छा, मेरी ओर से यह अनुमति है कि जो राजकुमारी आपको पसंद कर ले उसका विवाह मैं आपसे कर दूंगा। तो जो सबसे छोटी राजकुमारी थी उसको इन्होंने केला वेला खिला खिला करके कुछ अच्छी अच्छी चीजें दे करके लुभा लिया था। फिर पूछा कि मैं अच्छा हूं, तो राजकुमारी बोलती है कि बहुत अच्छे हो आप, तो मेरे से शादी करोगी, मेरे से विवाह करोगी। तो बोली बिल्कुल, मुझे ऐसे कुछ ना कुछ खिलाते रहना, केला वेला सुनते रहना। तो फिर वो राजा से जाकर के कहता है कि आपकी ये पुत्री तैयार है। तो फिर राजा कर देता है विवाह। और फिर उनसे जब वो विवाह के बाद कुछ वर्ष व्यतीत होते हैं, वो बड़ी हो जाती है, तब उनसे कुछ संतान उत्पन्न होते हैं। बड़ी लंबी कथा है, बहुत सुंदर कथा है। ये घटना शुभम चक्रवर्ती के काल की घटना है। और फिर वो जो सम्यक दृष्टि देव था उसने तो कह दिया उसको कि भाई तुम्हारे जो जिनको तुम गुरु कह रहे थे और परम तपस्वी मेरे से भी ऊपर जाने की बात कर रहे थे, मेरे से ऊपर तो ग्रैवेक है।
और ग्रेवेक में तो कोई सामान्य मनुष्य जा नहीं सकते। तो वो बोलता है कि ठीक है, मेरे गुरु तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, अब तुम्हारे गुरु कौन है बताओ। तब वो देव, सम्यक दृष्टि देव कहता है कि हमारे गुरु की मत पूछो, हमारे गुरु भक्त को देखिए। हमारे यहाँ 6 आयतन है, तो उसमें गुरु तो गुरु है, लेकिन हमारे एक गुरु भक्त को भी तुम विचलित करके बता दो। तब वो जो अभियोग्य देव था वो कहता है बताओ कौन है तुम्हारे गुरु भक्त। तो एक जिनदत्त सेठ थे, वो श्मशान में चतुर्दशी की रात्रि को प्रोषदोपवास में कायोत्सर्ग करके स्थित रहते थे, धर्म ध्यान करते थे। तो बोले ये है हमारे गुरु भक्त, ये साधु नहीं है, याद रखना, ये साधु नहीं है, श्रावक है, पर ये इसके नियम है ऐसे। तो रात भर उसने परीक्षा ली उनकी, और इतनी कठोर परीक्षा ली कि सेठानी का कटा हुआ सिर तक दिखा दिया उनको। लेकिन फिर भी जिनदत्त सेठ अपनी आराधना से विचलित नहीं हुए। तो प्रभात होने पर अभियोग्य देव ने बड़े देव से कहा कि मैं तो हार गया, तुम्हारे गुरु तो ठीक है जाने दो, पर ये तुम्हारे तो गुरु भक्त भी बड़े कड़क है, मैं विचलित नहीं कर पाया इसको। रात भर मैंने अनेक विक्रिया की लेकिन विचलित नहीं कर पाया। तो बोले नहीं कर पाया तो कुछ भेंट करो, अब तुम तो हार गए ना, तो हारने वाले को कुछ देना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बोलना पड़ता है कि मैं हार गया, कुछ भेंट करो। तो फिर उसको कुछ भेंट करते हैं, आकाशगामिनी विद्या उसको भेंट की जाती है। और जिनदत्त सेठ से कहते हैं, दोनों देव आते हैं, कहते हैं कि आप परीक्षा में विचलित नहीं हुए तो हम आपको आकाशगामिनी विद्या भेंट कर रहे हैं, आपके लिए ये स्वयं सिद्ध है, लेकिन यदि आप किसी अन्य को यह विद्या प्रदान करना चाहो तो आपके पास तो हमेशा ये विद्या सिद्ध रहेगी, पर आप किसी और को अनुग्रह पूर्वक ये विद्या देना चाहो तो उसको एक विधि करनी होगी। उसको चतुर्दशी की रात्रि में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में वट वृक्ष के नीचे 32 नुकीले अस्त्रों को भूमि में गाड़ करके फिर उसके ऊपर एक छींका बांधना होगा, एक झूला जैसा रहता है जो ऐसे मतलब एक प्रकार से सिल करके बनाया जाता है, और उसको 108 रस्सियों से वृक्ष पर बांधना होगा, और उस पर आरूढ़ होकर 35 अक्षर के मंत्र के एक एक बार उच्चारण करके एक एक डोर को काटना होगा, तो उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो जिनदत्त सेठ को आकाशगामिनी विद्या प्राप्त होते ही वो हमेशा, इसका नित्य क्रम बन गया कि वो मनुष्य लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने लग जाता है हमेशा। और एक बार उनका जो दत्तक पुत्र था उसकी नींद खुल जाती है सवेरे, वो सोचता है कि पिताजी कहाँ गए, तो बाहर जाकर के देखता है कि पिताजी तो घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे चुपचाप जाकर के उनको देखता है और वो वहाँ खड़े होते हैं और बस कुछ बोलते हैं वो, और आकाश में उड़ करके चले जाते हैं। तो उसको बड़ा अचंभा होता है कि अरे पिताजी के पास तो ऐसी, ये क्या जादू है, ये कैसी शक्ति है। तो वो लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, और वो अंतर मुहूर्त में सब करके आते थे वापस। तो जैसे ही लौट करके आते हैं तो फिर वहां पर वो अरहत दत्त खड़ा हुआ था। पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप ये ऐसे उड़ करके कहाँ चले जाते हो और कैसे जाते हो, मुझे भी सिखाओ। तो अब जिनदत्त को लगता है कि भाई इसने देख ही लिया,
और फिर अब मेरा और कोई है भी नहीं, इसको बता देता हूँ वो विधि। तो विधि बता करके वो कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम इस विधि का अनुष्ठान कर लोगे तो तुम्हें भी सिद्धि हो जाएगी, पर तुम जिन भक्ति में तत्पर रहना। और मैं तो जा रहा हूँ, अब तो मेरा कार्य जितना था सांसारिक जीवन का वो सब संपन्न हो चुका है, अब मैं दीक्षित होने जा रहा हूँ। तो वो दीक्षा के लिए निकल जाते हैं और ये विद्या सिद्धि के लिए निकलता है। और उधर मगध सुंदरी जो एक गणिका थी, अंजन चोर की, वो अंजन चोर को इष्ट थी, अंजन चोर का उसके यहाँ आना जाना रहता था। तो उस दिन वो रूठ करके बैठ गई। अंजन चोर पूछता है कि तू मेरे से क्यों रूठ गई, आज क्या बात हो गई? बोले कि जब तक तुम वो सेठानी का हार, रानी का हार ला करके मुझे नहीं दोगे, तो रत्न हार जब तक मुझे नहीं ला करके दोगे तब तक मैं नहीं मानूंगी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो फिर अंजन चोर बोलते हैं कि इतनी जरा सी बात है, मेरे लिए कौन सी कठिन बात है, मैं तो अभी गया और अभी लेकर आया। तो अंजन चोर जब उस हार को लेने के लिए जाता है, तो अंजन चोर पहले एक राजकुमार था, ललितांग उसका नाम था, और कुसंगति में पढ़ करके बड़ा उपद्रवी हो गया था, तो राजा ने उसको देश निकाला दे दिया था। तो उसने फिर ये अंजन गुटिका की सिद्धि करके एक ऐसा अंजन तैयार किया था कि जिसको आंखों पर आंज लेने पर शरीर अदृश्य हो जाता था। तो वो उसे अंजन को लगा कर और चोरियां करता था बेधड़क। तो लोगों ने उसका नाम अंजन चोर रख दिया था। सबको पता था कि कोई अंजन लगा के आता है और फिर दिखता नहीं है, माल गायब कर जाता है। तो जब वो चोरी करके जा रहा था उस हार को, तो फिर राजा के प्रहरियों ने देख लिया, केवल हार को देखा कि हार हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा है। तो हार उड़ नहीं रहा था, वो तो पकड़ा ही था अंजन चोर ने, पर वो चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हार हवा में जा रहा है। तो उन्होंने उसके प्रभा से पीछा किया, और पीछा इतना तेज पीछा किया कि अंजन चोर हांफने लगा। और अंजन चोर को ऐसा लगा कि अगर मेरा पसीना मेरी पलकों के ऊपर चला गया तो वो जो अंजन है वो धुल जाएगा, वो अलग हो जाएगा और मैं अदृश्य से सदृश्य हो जाऊंगा। तो वो श्मशान में घुस गया छिपने के लिए, हार को वहीं कहीं डाल दिया उसने। और वो प्रहरी जो थे हार लेकर लौट गया। अरे बोले कि वो मगध सुंदरी के लिए मैं अपनी जान क्यों गवाऊं? सबसे बड़ी चीज तो अपना जीवन है। तो उसने फिर वहां जाकर के पेड़ की ओट में छुप गया। वहां पर वो चतुर्दशी की रात को, अमावस्या से पहले, वो अर्हत दत्त ऊपर नीचे चढ़ रहा था। वो पूरी विधि उसने सब तैयारी पूरी करके रखी थी, लेकिन वो ऊपर चढ़ता था, फिर उस छींके पर बैठता था, फिर ऐसे नीचे 32 अस्त्रों को देखता था, फिर वापस उतर जाता था। तो अंजन चोर को बड़ा कौतुक हुआ कि अरे ये क्या तमाशा है, ये बार बार क्या कर रहा है, ये कौन सा अनुष्ठान है भाई। तो फिर अंजन चोर प्रकट होकर के कहता है कि क्यों भाई, क्या कर रहा है। तब वो भी भावावेश में पूरी सत्य घटना सुना देता है। वो नहीं जानता कि अंजन चोर है। तो अंजन चोर बोलता है कि ये जो विधि बताई है जिंदत सेठ ने, ये विधि तुम्हारे जैसा बनिया सिद्ध नहीं कर सकता। बोले लाओ मुझे दो, कौन से हैं वो 35 अक्षर बताओ। तो जैसे वो बताता है 35 अक्षर, तो अंजन चोर जानता था नमोकार मंत्र, राजकुमार था। ये तो साहित्यकारों ने ऐसी कथा बना दी और लोगों के दिमाग में ये बात भर दी, आणम ताणम कछु न जानम सेठ बचन परमाणम। वास्तव में अंजन चोर जानता था। और फिर अंजन चोर ने विचार किया कि ये तो नमोकार महामंत्र है, और वो सेठ जो है वो तो अणुव्रती है, और जिसको इसने बचपन से पाला है उसका अहित वो सोच भी कैसे सकता है। वो तो व्यवहार में भी किसी के साथ असत्य का बर्ताव नहीं करता, कभी भी झूठ नहीं बोलता वो सेठ।
अब मेरी समझ में आया कि इसको श्रद्धा नहीं है, इसलिए बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। मैं जानता हूं कि आकाशगामिनी विद्या अवश्य सिद्ध होगी, और वो उस पर चढ़ जाता है और उसके अंदर अटूट श्रद्धा थी नमोकार के प्रति। वो एक वार में 108 डोरों को उस अस्त्र से छेद डालता है। वो आंख बंद कर लेता है अरहत, बोले कि अब ये मरा, लेकिन गिरने से पहले उसको आकाशगामिनी विद्या थाम लेती है और फिर उसको अच्छी तरह से नीचे उतार कर हाथ जोड़कर कहती है कि हे स्वामी, आज से मैं आपकी सेविका हूं, मुझे आदेश दीजिए कहाँ ले जाऊं। मेरा परिचय है, मैं आकाशगामिनी विद्या हूं, मनुष्य लोक में सर्वत्र आपको मैं ले जा सकती हूं, मुझे आदेश दीजिए। अंजन चोर मनी मन विचार करता है कि कहाँ जाऊं मैं आकाश मार्ग से। फिर अचानक उसके मन में आता है कि जहां सेठ जी वहां ले चलो मुझे। तो सेठ जी सुमेरु पर्वत पर रिद्धिधारी मुनियों के चरण मूल में दीक्षा ले रहे थे, केशवंश कर रहे थे उस समय, और विदेश क्षेत्र में दिन का समय था, यहाँ रात थी। फिर वो विद्या वहां पहुंचा देती उनको। सेठ जी ऐसे देखते हैं कि ये कौन आकाश मार्ग से चला रहा है। तो अंजन चोर हाथ जोड़ करके सेठ जी को अभिवादन करते हुए कहते हैं कि प्रणाम सेठ जी, आपकी बताई हुई विधि से वो विद्या मुझे सिद्ध हुई है। आपने जिसको दी थी उस बनिए को नहीं हुई सिद्ध, मुझे सिद्ध हो गई। और मेरा परिचय आप जानना चाहोगे? मैं राजकुमार ललितांग हूं और आप लोग मुझे अंजन चोर के नाम से जानते हैं। तब सेठ थोड़ा सा चिंतित होता, केशलंच कर ही रहा था, लेकिन ये सब घटना बीच में होती कि ये बिना विद्या के ही इतना उपद्रवी था, अब आकाशगामिनी विद्या के साथ तो ये ढाई द्वीप में कहीं भी चोरी कर सकता है। लेकिन अंजन चोर कहता है कि सेठ जी, आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि मैं मरते मरते बचा हूं, इसलिए मुझे अब संसार शरीर भोगों के प्रति रुचि नहीं रह गई, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दो। तो सेठ जी गुरु की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि मैं तो स्वयं दीक्षा ले रहा हूं। तो अंजन चोर कहते हैं कि फिर मैं भी दीक्षा ले लेता हूं। और फिर सेठ और अंजन चोर दोनों दीक्षित होकर के वासुपूज्य भगवान के तीर्थ शासन काल में अंजन जो थे ललितांग मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये निशंकित अंग की इतनी विस्तृत कथा है। तो इसमें सबसे विशेष बात यह है कि वो 16वें स्वर्ग के जो देव थे वो आयतन थे, तो उन्होंने अनायतन को आयतन बना दिया। जो उनका अभियोग्य देव था, वाहन जाति का देव, उसको सम्यक दृष्टि बना दिया। पर इसके बाद एक घटना और होती है, तब उसको सम्यक होता है। ये तो बीच में अंजन चोर की कथा आनुषंगिक आ गई, लेकिन वहां पर एक घटना और होती है। वो कहता है अभियोग्य देव कि तुमने तो तुम्हारे बहुत पुराने और पक्के जिन भक्त की परीक्षा लिवाई, तो वो तो मंझा हुआ था, बोले उसको तो कोई डिगा नहीं सकता था, वो तो दीक्षा के लायक था, बोले उसको मैं विचलित नहीं कर पाया। और कोई है जो थोड़ा कम, उसकी तुलना में थोड़ा कम हो? वो तो व्रती था, बोले तुम एक सामान्य भक्त की परीक्षा लेवाओ ना। तो वो 16वें स्वर्ग वाला देव बोलता है सहर्ष, हमारे यहाँ किसी भी सम्यक दृष्टि की तुम परीक्षा ले लो, मुझे चिंता ही नहीं है। ये तो व्रती था, मैं मानता हूं, और मैं तो गुरु के पास तो तुम्हें ले ही नहीं गया, गुरु की बात ही अलग है। तुम किसी अविरत सम्यक दृष्टि की ले लो परीक्षा। बोले चलो मुझे ले चलो किसी के पास।
तो जब वो और आगे मध्यलोक में भ्रमण करते रहते हैं दोनों, तब वहां पर पद्मरथ राजा मिलता है, जो दीप्त तप रिद्धिधारी मुनि के पास संकल्प लेकर के निकला था। उनको गुरु मान करके उसने संकल्प लिया था कि जब तक वासुपूज्य तीर्थंकर के दर्शन मैं नहीं प्राप्त कर लूंगा, तब तक अन्न जल का त्याग है। और तब मार्ग में फिर वो प्रचंड परीक्षा लेते हैं उनकी, दलदल में धसा देते हैं, लेकिन अंत में उनके मुख से भी वासुपूज्य भगवान की जय निकलती है। वो अंतर मुहूर्त पहले उनको सम्यक दर्शन हुआ है, तब फिर वो देव उनको सर्व रुजापहारी हार, 16वें स्वर्ग के इंद्र, वो इंद्र पद था उनका धन्वंतरी का। वो सर्व विद्युत चोर की कथा से ये बात स्पष्ट होती है कि वो धन्वंतरी के जो जीव थे वो 16वें स्वर्ग के इंद्र बने थे। तो वो रुजापहारी हार उनको देते हैं, जिसको मिथ्या दृष्टि छू भी नहीं सकता। और फिर वो वंश परंपरा से फिर वो हार चला आ रहा था, तो उसको विद्युत चोर ने चुराया था, क्योंकि विद्युत चोर सम्यक दृष्टि थी। तो इस तरह की ये कथा आती है। तो इसमें आप समझिएगा कि वो अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा आयतन है कि जिसने अनेक उपाय करके अपने पूर्व भव के मित्र को, जो इस समय उनका दास है, अभियोग्य देव है, वाहन जाति का देव है, वो आदेश देंगे कि हाथी बन जाओ तो हाथी बन जाओ, करी कथनचित मकरी कथनचित, उस रूप को धारण करो तो वैसा रूप धारण करना होता है, लेकिन उसको भी सम्यक दृष्टि बना दिया। तो सच्ची मित्रता इसी का नाम है कि अपने मित्र को छोटी मोटी गिफ्ट न दे करके सम्यक दर्शन का अनमोल उपहार प्रदान करे। तो उसने उपाय किया। तो आयतन का ये महत्व है, इसीलिए मुनिराज प्रतिदिन प्रतिक्रमण में नियम से कहते हैं मम मंगलम दंसणीय, मेरे लिए सम्यक दृष्टि जीव भी मंगलकारी है। मुनिराज कह रहे हैं, यानी सम्यक दृष्टि जीव कौन है? तमाम सम्यक दृष्टि संसार के, वो चारों गति में सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन वो मेरे लिए मंगलकारी है। मुनि महाराज कह रहे हैं। और कौन से मुनि महाराज? गौतम गणधर, जिन्होंने प्रतिक्रमण सूत्र दिया है, आज वर्तमान में उन्हीं का प्रतिक्रमण सूत्र चल रहा है। वो कह रहे हैं मेरे लिए सम्यक दृष्टि मंगलभूत है। तो कितनी बड़ी बात है। आयतन इसको कहते हैं। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य कवीर सकल कर्म क्षया भाव पूजा वंदन स्तव सुविधम शुद्ध भक्ति का सर्गम करो। पूरा पुराण हो गया ना।